Good morning, students. This is the 23rd chapter of your GK and chapter heading is Amazing Monuments. ठीक है, मोनूमेंट्स क्या होते हैं? जो पुरानी स्मारक होते हैं ना, उनको मोनूमेंट्स कहा जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर हम अलवर सिटी की बात करें तो हमारे अलवर सिटी में कौन सा सिटी पैलेस है, सागर है, मुंशी भरानी की छतरी है, ठीक है, बाला किला, ये सभी क्या है? मोनूमेंट्स है. Some monuments are to be marveled at whether ancient or modern. ठीक है, they stand testimony to the ingenuity of human ways. तो यानी कि ये जो ह्यूमन हिस्ट्री है उसके अंदर ये बहुत ही अमेजिंग है. कुछ मोनूमेंट्स तो इतने ज़्यादा अमेजिंग है कि वर्ल्ड हेरिटेज में उनको इंक्लूड कर लिया गया. फॉर एग्जांपल ताजमहल. ठीक है, द कॉलोजियम इन इटली. कॉलोजियम कहाँ पे है? ये इटली में है. वॉज बिल्ड टू एंटरटेन द पीपल. तो कॉलोजियम एक तरह से स्टेडियम नहीं होता है कि बीच में जगह होती हैं जो गेम्स वगैरह होते हैं, उसके चारों ओर बैठने की सीटिंग अरेंजमेंट्स होती है, कुछ ऐसे ही था. मैचेस बिटवीन मैन एंड एनिमल्स एंड मॉक नेवल बैटल्स वर हेल्ड देयर. ठीक है, तो मैचेस वगैरह हुआ करते थे जानवर और आदमियों के बीच में भी. द पिरामिड ऑफ इजिप्ट आर गीगानेटिक प्रिज्म. गीगानेटिक प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म ऐसा होता है जो सामने से दिखने में कैसा होता है? रेक्टेंगल का, लेकिन इसका जो बेस होता है वो क्या होता है? स्क्वायर. ठीक है, यूनिक इन वर्ल्ड आर्किटेक्चर. बहुत ही यूनिक है आर्किटेक्चर में. दे वर बिल्ड एज टॉम फॉर द डेड फेरोन्स. फेरोन्स क्या होते हैं? जो इजिप्ट के जो राजा होते हैं उनको फेरोन्स कहा जाता था. ठीक है, द लीनिंग टावर ऑफ पीसा इटली स्टार्टेड टू इंक्लाइन. इंक्लाइन का मतलब होता है कि वो थोड़ा सा झुकने लग जाती है. जैसे कि अगर टावर हम बनाते हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन के टाइम पे थोड़ा सा झुक जाए, इंक्लाइन हो जाए, ठीक है, इसकी वजह से ड्यूरिंग इस कंस्ट्रक्शन, जब उससे बनाया जा रहा था, इट हैज़ बीन ए मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ इट्स इंक्लाइनेशन एंड ब्यूटी. ये ब्यूटीफुल तो है ही है, साथ में इसका आर्किटेक्चर भी बहुत सुंदर है, लेकिन इसका थोड़ा झुकाव की वजह से ये और ही ज़्यादा फेमस है. द पार्थिनॉन इन एथेंस ग्रीस इज़ ए टेम्पल. ठीक है, विच वॉज बिल्ड टू ऑनर द गॉर्नेस एथेना. एक गॉर्नेस थी एथेना, उनके नेम पे वो टेम्पल डेडिकेट है. और वो जो गॉर्नेस थी, किसकी गॉर्नेस है? वो विजडम एंड वॉर की, एथेना. द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज ए गिफ्ट फ्रॉम पीपल ऑफ फ्रांस टू यूएसए. फ्रांस के लोगों ने यूएसए को गिफ्ट किया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी. इस चीज़ को याद रखना. इट वाज देयर वे ऑफ रिमेंबरिंग द सपोर्ट वाई दे गॉट फ्रॉम द पीपल ऑफ यूएसए ड्यूरिंग द वार ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है, देखिए, फ्रांस गेट फ्रीडम फ्रॉम जर्मनी. फ्रांस किसके अंडर में था? जर्मनी के अंडर में. तो यूएसए और जर्मनी के बीच में एनिमी जैसा कुछ था, जिसकी वजह से यूएसए ने फ्रांस की हेल्प की थी. ठीक है, और फ्रांस ने एज ए गिफ्ट उन्हें स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिया. माउंट रशमोर इन द यूनाइटेड नेशन हैज़ द फेसेस ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट्स थॉमस जेफरसन, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन एंड थियोडोर रूजवेल्ट कार्व ऑन द माउंटेन साइड. ठीक है, माउंट रशमोर में क्या है? अगर आपने मूवीज़ वगैरह कभी अपने कार्टून्स में भी अगर नोट किया होगा कि 4 फेसेस आपने नोट किए होंगे पहाड़ों पे बने हुए. ठीक है, तो वो 4 फेसेस क्या है? प्रेसिडेंट थे. कहाँ के? यूएसए, अमेरिका के. ठीक है, दिस ग्रेट स्ट्रक्चर इज़ द लॉन्गेस्ट मेन स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड. सबसे बड़ा मैन मेड स्ट्रक्चर है, जिसे सैटेलाइट से भी देखा जा सकता. मून होता है, मून से भी देखा जा सकता है अर्थ पे. आपने वो वाली फिल्म देखी होगी ना, चांदनी चौक टू चाइना, अक्षय कुमार की. तो उसके अंदर अक्षय कुमार होता है, ट्रेनिंग करता है चाइना में जाके. ठीक है, तो उसके अंदर एक गाना है ना, आज पट्टे चकले, एज ए एग्जाम्पल आपको बताया जा रहा है. तो उसके अंदर वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखाया जाता है उसके अंदर. ठीक है, द लॉस्ट सिटी ऑफ एंडीज इज़ नॉन बाय द नेम मोचू पिच्चू. लॉस्ट सिटी का मतलब है कि यहाँ पे अब कोई भी नहीं रहता है. ये एक सिटी एक तरह से डेस्ट्रॉय हो चुकी है, गुमनाम हो चुकी है. इट इज़ ए रून्ड सिटी. इसे बर्बाद हो चुकी है. हाई ऑन द एंडीज माउंटेन, पीरू. कहाँ पे है ये? पीरू में. एंडीज माउंटेन चेन सबसे हाईएस्ट माउंटेन चेन और है. द ईस्टर आइलैंड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन. ठीक है, पैसिफिक ओशन में ईस्टर्न साउथर्न पार्ट में इज़ फेमस फॉर द गैंड स्टोन मोनोलिथिक स्टैचू. मतलब यहाँ पे जो
काफ़ी सारे गैंट स्टोन्स थे, ठीक है, उस पे आकृतियाँ उभारी गई हैं, स्टैचूज़ बना दिए गए हैं डेट डॉट द कोस्ट लाइन, ठीक है। और जो कोस्ट लाइन है, ठीक है, पैसिफिक ओशन है, वहाँ पर जो कोस्ट लाइन बनती है वहाँ पे इनको रखा गया है। और अब तक भी ये पता नहीं है कि ये जो स्टैचूज़ थे क्यों कर्व किए गए थे, क्या रीज़न के था इन स्टैचूज़ के कर्व करने का। इट इज़ वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन कम्बोडिया, सबसे बड़ा मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। कम्बोडिया एक कंट्री का नेम है, ठीक है, एशियन कंट्री है। एंड द लार्जेस्ट कल्चरल मोनूमेंट इन द वर्ल्ड, और सबसे बड़ा कल्चरल मोनूमेंट है वर्ल्ड के अंदर। इट वॉज बिल्ट ओवर ए लॉन्ग पीरियड, बहुत साल पहले इसको बनाया गया था, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द 9th टू द 12th सेंचुरी, 9th या 12th सेंचुरी में। इट इज़ द अंगकोर वाट, द हिंदू टेम्पल लार्जेस्ट रिलीजियस मोनूमेंट इन द वर्ल्ड। और आप लोगों को बहुत खुशी होगी जान के कि अंगकोर वाट है इस टेम्पल का नेम, ठीक है। और ये हिंदू टेम्पल है, सबसे पुराना, जितने भी रिलीजियस आर्किटेक्चर है उन सबसे पुराना है ये, ठीक है। ओके स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। फिल ऑल दीज पॉइंट्स इन योर जीके बुक एंड सेंड योर वर्क। हैव ए गुड डे।